इंडिया में कॉन्सर्ट्स की लहर है। एक के बाद एक बड़े बड़े आर्टिस्ट इंडिया के अंदर आ रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से इंडियन क्राउड का बिहेवियर है, यह बात सामने आने वाली है कि बहुत जल्द ऐसे बड़े स्टार्स इंडिया आना बंद कर देंगे। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकर्ष कौशिक और इस वक्त की जो बड़ी और शर्मनाक खबर आ रही है वो आ रही है बेंगलुरु से। बेंगलुरु के अंदर इंटरनेशनल सुपरस्टार एकॉन परफॉर्म कर रहे थे। जी हां, वही एकॉन जिनके राइट नाउ जैसे बड़े बड़े सुपर हिट गाने हैं, वही एकॉन जिसको रावण मूवी के लिए 2011 में शाहरुख खान लाए थे और छम्मक छल्लो गाना इंडिया के अंदर बहुत वायरल हुआ था। ये एकॉन इंडिया के अंदर परफॉर्म करने आए और यहां स्टेज पे इनके साथ अजीबोगरीब व्यवहार हुआ, अजीबोगरीब बदतमीजी हुई। बेंगलुरु के अंदर शो में परफॉर्म करते हुए बार बार इनकी पैंट को नीचे खींचा जा रहा था। जिस हिसाब से आप देख सकते हैं कि बार बार इनकी पैंट को नीचे खींचा जा रहा था। वो बोल भी रहे थे अपने फैंस को कि ये मत करो, पर इस प्रकार का व्यवहार एक इंटरनेशनल सुपरस्टार के साथ क्या शोभा देता है? और क्या इस प्रकार के व्यवहार के बाद दोबारा कभी एकॉन इंडिया का टूर करना चाहेंगे? इंडिया के टूर में वो आए थे, बड़े एक्साइटेड थे, बहुत उत्साह के साथ आए। इंडिया के अंदर अपने फैंस को प्यार देने, अपने फैंस के सामने लाइव शो करने का एक बहुत अच्छा मौका था। लेकिन इंडियन फैंस के लिए क्या कॉन्सर्ट्स बने हैं? क्या आप आर्टिस्ट की इतनी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते कि आपको उनकी एटलीस्ट पैंट तो नहीं खींचनी चाहिए? एक बहुत ही शर्मनाक विजुअल ये जा रहा है और ये पूरी दुनिया देखने वाली है, क्योंकि एकॉन के फैंस पूरी दुनिया के अंदर है और इसी वजह से दर्शकों इनकी जो पैंट खींचने वाला इंसिडेंट हुआ है, बेंगलुरु की जनता को ट्रोल किया जा रहा है, बेंगलुरु की जनता को अच्छा नहीं बताया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा एकॉन का कहां टूर हुआ था? एकॉन इससे पहले दिल्ली आके परफॉर्म करके गए थे, जहां उन्होंने जेएलएन स्टेडियम के अंदर परफॉर्म किया था और फैंस की शिकायत ये थी कि भैया एकॉन पूरे अच्छे से सेट परफॉर्म नहीं करके गए थे। सोशल मीडिया पे बस था कि इट वाज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी। 4 से 5 हजार रुपए की टिकट लेके लोग एकॉन को देखने गए और उनको सेट से नाराजगी थी, प्रोडक्शन से नाराजगी थी। उन्होंने उस हिसाब का सेट ही नहीं लगाया जितना एक 5-6 हजार के कॉन्सर्ट जिसकी टिकट होती है उस पे लगना चाहिए। तो लोग निराश थे। तो हो सकता है ये भी एक रीजन हो कि उनकी पैंट खींची जा रही हो, पर दर्शकों ऐसी बातें बिल्कुल भी शोभा नहीं देती, क्योंकि इंडिया अब कॉन्सर्ट हब बनता जा रहा है। आपको याद होगा कैसे पहले कोल्ड प्ले आके गए, फिर इंटरनेशनल स्टार ट्रैविस स्कॉट इंडिया अपना दौरा करके गए, एड शीरन इंडिया के अंदर अपना दौरा करके गए, पोस्ट मेलोन इंडिया के अंदर अपना दौरा करके गए और अभी फिर आ रहे हैं। पोस्ट मेलोन जैसे स्टार्स इंडिया को बार बार प्रेफर कर रहे हैं। अब एकॉन जैसे सुपरस्टार भी आए हैं। पिटबुल भी आना चाह रहे थे, लेकिन अब उनकी भी प्रॉब्लम शुरू हो गई है, उन्होंने भी शायद मना कर दिया। तो अब ऐसे में और बड़े जो स्टार्स हैं जो इंडिया आके परफॉर्म करना चाह रहे हैं, अभी कौन कौन नहीं आया? अभी ड्रेक नहीं आया है, अभी टेलर स्विफ्ट नहीं आई है, अभी द वीकेंड नहीं आया है। ऐसे बहुत इंटरनेशनल पॉप स्टार्स हैं, इंटरनेशनल सुपरस्टार्स हैं जो अभी इंडिया के अंदर परफॉर्म करने नहीं आए हैं। और इस प्रकार की हरकतें, इस प्रकार की निराशाजनक हरकतें इस बात को कंटिन्यू करेगी, डिमोटिवेट करना, और इंडिया के अंदर कॉन्सर्ट मार्केट के लिए हानिकारक साबित होगी। थोड़े दिनों पहले दिलजीत दोसांझ ने भी कहा था कि इंडिया के अंदर कॉन्सर्ट के लिए एटमॉस्फेयर नहीं है, इंडिया के अंदर उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो भैया इंफ्रास्ट्रक्चर बना भी लेंगे, लेकिन लोगों को बिहेव करना सीखना होगा, लोगों को समझना होगा कि कहां लाइन ड्रॉ करनी है। और इस हिसाब से पैंट खींचना एक बड़े इंटरनेशनल सुपरस्टार की बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं।